मिडिल ईस्ट में हालात इस समय बेहद नाजुक हैं। इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, ईरान, हर तरफ तनाव है। लेकिन असली कहानी इन देशों के बीच नहीं बल्कि नेतन्याहू और दुनिया के ताकतवर नेताओं के बीच चल रहे एक गुप्त खेल की है। कई दिनों से सीज फायर यानी युद्ध विराम की बातचीत चल रही है। कहा गया था कि पहले फेज में इजराइल अपनी फौज को गजा से पीछे हटाएगा और बदले में हमास अपने कब्जे में रखे सभी बंधक छोड़ देगा। यह समझौता बहुत हद तक तय माना जा रहा था, लेकिन अचानक नेतन्याहू ने कदम पीछे खींच लिए। नेतन्याहू के सामने इस समय दो मोर्चे हैं। एक बाहर की दुनिया, जहां अमेरिका और ट्रंप जैसे नेता सीज फायर का दबाव बना रहे हैं, और दूसरा अपने ही देश की जनता जो अब उस पर भरोसा खो रही है। इजराइल के अंदर तेल अवीव की सड़कों पर हजारों लोग उतर आए हैं। लोगों के हाथों में पोस्टर हैं जिन पर लिखा है, ट्रंप नेतन्याहू से सावधान रहना, ये पीठ में छुरा घोंप सकता है। ये पोस्टर किसी अरब देश या यूरोप में नहीं बल्कि खुद इजराइल की राजधानी में लगे हैं। यानी अब उसके अपने लोग भी उसे धोखेबाज समझने लगे हैं। नेतन्याहू का असली डर, नेतन्याहू की सबसे बड़ी मुश्किल उसकी सरकार की कमजोरी है। 2022 में उसने चुनाव बहुत मुश्किल से जीते थे, वो भी तब जब कई छोटी छोटी पार्टियों को जोड़कर किसी तरह गठबंधन सरकार बनाई गई थी। इनमें से एक भी पार्टी अगर हाथ खींच ले तो नेतन्याहू की सरकार तुरंत गिर जाएगी। इसी वजह से नेतन्याहू उन कट्टर मंत्रियों पर भी निर्भर है जो लगातार सीज फायर का विरोध करते हैं। उसके ही एक मंत्री बेन ग्वीर ने धमकी दी है कि अगर सीज फायर हुआ और हमास जिंदा रहा तो हम सरकार गिरा देंगे। अब आप सोचिए, हमास को कैसे मिटाया जा सकता है? भले ही उसके हथियार छीन लिए जाएं, फिर भी वो एक राजनीतिक संगठन के तौर पर रहेगा। कल चुनाव होगा तो जनता चाहे तो उसे फिर चुन लेगी। यानी हमास को खत्म कर देंगे वाली नेतन्याहू की बात अब खुद उसके लिए जाल बन चुकी है। सत्ता और नफरत का रिश्ता नेतन्याहू की राजनीति नफरत पर टिकी है। 7 अक्टूबर को इस जंग को 2 साल पूरे होने वाले हैं। उसने अपने लोगों से कहा था, हम गजा को मिटा देंगे, सब कुछ खत्म कर देंगे, लेकिन 2 साल बाद भी वो कुछ नहीं कर पाया। जब कोई नेता सत्ता के लिए नफरत का इस्तेमाल करता है तो उसके लिए शांति सबसे बड़ा खतरा बन जाती है, क्योंकि अगर नफरत खत्म हो गई तो उसका राजनीतिक खेल भी खत्म हो जाएगा। ट्रंप का दबाव और जनता की पुकार, अब जरा ट्रंप की चाल को समझिए। ट्रंप लगातार यह दिखा रहा है कि वो सीज फायर के लिए नेतन्याहू पर दबाव बना रहा है। उसने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर तेल अवीव की सड़कों की तस्वीरें शेयर की, जहां लाखों लोग नारे लगा रहे थे, नाउ और नेवर, यानी या तो अभी शांति हो या कभी नहीं। लोग वहां ये भी कह रहे थे, ओनली ट्रंप कैन डू इट, और साथ ही चेतावनी भी दे रहे थे, नेतन्याहू एक बैकस्टेबर है। यानी अब आम इजरायली जनता भी मान रही है कि जंग को लंबा खींचने वाला कोई है तो वो नेतन्याहू खुद है। मिस्र में चल रही गुप्त बातचीत, इस सब के बीच मिस्र के शहर शर्म अल शेख में गुप्त बातचीत जारी है। इजराइल और हमास दोनों के प्रतिनिधि वहां पहुंच चुके हैं। बात बहुत साफ है, इजराइल को तय करना है कि वो कब और कैसे अपनी फौज हटाएगा, और हमास को यह तय करना है कि बंधक कब छोड़े जाएंगे। लेकिन नेतन्याहू एक बार फिर दोहरी बात कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वह कुछ और बोलता है और अपनी जनता से कुछ और कहता है। वो कहता है, हम फौज तब तक नहीं हटाएंगे जब तक सभी बंधक रिहा नहीं हो जाते। असल में उसे पता है, अगर बंधक पहले रिहा हो गए तो दुनिया सीज फायर का दबाव और बढ़ा देगी और फिर उसकी फौज हटानी ही पड़ेगी। इसलिए वो हर बार बातचीत को लटकाता रहता है। नेतन्याहू की फंसी हुई चाल। नेतन्याहू अब एक ऐसी जगह खड़ा है जहां हर रास्ता बंद है। अगर वो जंग रोकता है तो उसकी सरकार गिर जाएगी, अगर वो जंग जारी रखता है तो दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। ट्रंप लगातार उसे पीठ में छुरा घोंपने वाला कहकर दबाव बना रहा है और जनता सड़कों पर उतरकर कह रही है, अब बहुत हो गया। अब नेतन्याहू न युद्ध जीत सकता है न शांति ला सकता है। वो बस बीच में फंसा हुआ एक नेता है जिसकी राजनीति उसी नफरत में डूब रही है जिसे उसने खुद पैदा किया था। अंतिम संदेश इस पूरी कहानी का सार यही है, जब कोई नेता सत्ता बचाने के लिए नफरत और डर को हथियार बना लेता है तो एक दिन वही हथियार उसे नष्ट कर देता है। आज इजराइल और फिलिस्तीन दोनों तरफ के लोग थक चुके हैं। हर कोई सिर्फ एक चीज चाहता है, शांति। लेकिन शांति वहां तभी आएगी जब नेतन्याहू जैसे नेता अपनी राजनीति से ऊपर उठेंगे। अब दुनिया की निगाहें इस हफ्ते पर टिकी हैं। देखना यह है कि क्या सच में सीज फायर होगा या नेतन्याहू एक बार फिर पूरी दुनिया को धोखा दे देगा।